डरना है कि लड़ना है? लड़ना है। एकदम ठीक गया गोय का गोय मुझे में था गोय में मेनका इना हक नेलते जहां आया हक के लूट अचू कना उनी नेलते जहां सहावदा तो उनी मान लिया जहां रेन इरा इटा होते पासा कना तो उनी बाबा हर के जस्ती को करे नु पोदरा गया समा आदो अब जुडू जुदी जहां लूट दा अब थीर को कान का पोदरा गया बना बोल समा आदो अब पोदरा बाबन तहना एमा बड़ी आउद राड चहा बोका सतार कना बोल चिली कना बोल बोका सतार कना बोल और झारखंड चे भारत दिसम 200 साल ना गुलामी तय कना अंग्रेज को और बोका सतार को तय कना सीधे कनो चांद भाई फूलो जानो और बिरसा मुंडा और तिलका मांझी बजल बाबा उनको बोका सतार पढ़ाओ कान के थे को पढ़ाओ ऑल पढ़ाओ को थे कना बाको थे कना और उनको को लगा के कसबा आसार पड़ते अंग्रेज लगा से अब ते जस्ती ऑल अकील पढ़ाओ के तो फायदा बना बोका सतार तारी पियो और भगा सबको। चुनाव संपन्न होने के बाद जो 2-4 बातें भी सामने आई कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मारपीट की घटना किया जा रहा है, तो इसमें अभी आप जानकारी मिली कि आप पहुंचे थे, क्या इसमें पाए और क्या इसमें समझ में आई बात? देखिए समझ में क्या है, समझ में तो पहले से ही था। जब यहाँ मारपीट हुआ तो हमको उसका वीडियो उसका फुटेज हमको लोगों ने भेज दिया, तो हमने उसको देखा, तब मैंने लगा कि हमें जाना चाहिए वहाँ पर। और फिर आए तो एक का तो हाथ टूटा हुआ है, उसका इलाज हो रहा है। उनके पिताजी आए थे, मिले थे, हमसे बताए पूरी घटना। उनके 2 बेटा को, एक का तो हाथ तोड़ दिया और एक का सर फाड़ दिया। तो ये घटनाएं होती रही हैं। फिर अभी एक महिला आई थी किसी गांव के, उनको भी मार करके बेहोश कर दिया था, वो हॉस्पिटल में थी, फिर होश आया तो वो भी आए। फिर एक और लड़का कहीं से आया था, संथाल लड़का ही था, उनके गांव में भी उनको मारपीट किया गया। तो ऐसे कई घटनाएं घटी इस प्रकार की। एक पाला कौन गांव गए थे जहां पर घर का खपड़ा वपड़ा सब लोग तोड़ दिया, मोहब्बतपुर। तो ऐसे कई जगह ये देखने को मिला। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो गुंडागर्दी है बहुत दिनों तक नहीं चलता है, और वो भी उस क्षेत्र में गुंडागर्दी हो रहा है जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री है वहाँ से। यहाँ तो शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन सबसे अधिक अराजकता की स्थिति कहीं लगता है झारखंड में, तो वो ये बरहेट विधानसभा में लगता है। विकास का भी जो मैंने देखा कि ग्रामीण पिछले दफा हम गए थे, सुंदर पहाड़ी वगैरह पहाड़ पर भी चढ़े थे, तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। फिर लोगों ने राशन वगैरह के भी बताया गया, सीधा सीधा 1 किलो राशन काट लेता है। और पटना ब्लॉक का तो हम लोग पिछले साल हमारे कई लड़का लोग आंदोलन किया था, उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर केस कर दिया। 5-6 महीना का राशन ही सब बेच दिया था। फिर बाद में जब आंदोलन हुआ, हम भी आए थे उस समय, तो इधर उधर का जो राशन रहता है स्टॉक में, उसको देख करके पूरा किया। लेकिन जांच भी किया तो उसमें भी ये हुआ कि 1 करोड़ कोई समथिंग का घपला हुआ, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदे से तो उनके ऊपर केस हो जाना चाहिए था, और उनको नौकरी से बर्खास्त कर देनी चाहिए था, और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देनी चाहिए। लेकिन बल्कि उनको तो आज तक रखा गया है, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र के कोई दूसरा जिला चला गया। और जिन लोगों ने इस घटना का जो विरोध किया था कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है, राशन की लूट हो रहा है, उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर केस कर दिया। तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है इस क्षेत्र की, कितनी बद से बदतर है। तो इसीलिए जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आज जाना चाहिए। और आज मैं इसलिए भी आया क्योंकि आज 26 तारीख है। 26 तारीख आज आप सबको पता ही होगा संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1950 को भारत का जो संविधान है उसको अंगीकार किया गया था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के तारीख उसको संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो लोगों में जनता के पास है। जनता सरकार चुनती है,
और सरकार का काम एक कस्टोडियन के रूप में होता है। जो नियमावली बना होता है उस नियम के अनुसार सरकार को काम करना होता है। अगर कोई नियम के विपरीत काम करता है, अपने हित के लिए काम करता है, तो हेमंत सोरेन भी जेल गया है, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे करके। कहने का अर्थ है कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, नियम से बड़ा कोई भी नहीं है। हमें उस नियम के तहत ही काम करना चाहिए। और जो भी लोग नियम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो वो फिर दंड के वो। सर, इस घटना में क्या प्रशासन का क्या अभी तक रोल रहा है सर? प्रशासन बिल्कुल इसमें से शिथिल रहा है, जो ऐसा मेरे समझ में आया है। जिस प्रकार से जो जानकारियां मिली कि जिनको चोट लगा तो उसने केस भी किया, तो थाने में पहले तो नकर नुकुर करने लगे। मुझे ही खुद एसपी से 2-2 बार बात की है, तब कहीं थाना में संभवतः वो एफआईआर किया। तो हमने साफ साफ सबों से हम कहते हैं, पुलिस पदाधिकारियों से, भाई आप भी एक कानून के दायरे में बांधे हुए हैं कि उससे अगर आप बाहर किसी को आप प्रोटेक्शन देंगे, किसी को बचाएंगे, तो ऐसा भी समय आएगा आप खुद भी नहीं बचोगे। और सर, बरहेट विधानसभा में जो सर अभी जो आप देख रहे हैं कि स्थिति जो कि भाजपा की जो हार हुई है, लग रहा था कि बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर जो हार हुई सर, इस पर क्या कहना चाहिए सर? अब उसके लिए हम लोग बैठ करके अलग से उसकी समीक्षा करेंगे। हार तो पहले भी हम जीते हुए नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हम मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसा सर नहीं लग रहा है कि आदिवासियों के बीच भाजपा सर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाई और अधिकतर सीटों पर जो कह रहे हैं कि अच्छे जितना पहुंचे हैं उतना अभी काफी है और हम पहुंचेंगे, और उसके प्रोसेस में हम सब लोग हैं। थैंक यू।